हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुनाने जा रही हूँ भूतों की रात। तो आज की वीडियो शुरू करती हूँ। एक घर में जहाँ बच्चे नहीं सोते हैं क्योंकि वहाँ भूतों की आत्माएं होती हैं। एक बड़े बगीचे में एक बड़ा घर था, लेकिन इस घर में कुछ अलग था। रात में जब सभी सो जाते थे, घर की छत से गुड़ियों की तरह कुछ वस्तुएं लटकती रहती थीं। और जब कभी रात में बच्चे जब अकेले सोते तो उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ उनकी ओर आ रहा है और उन्हें डर लगता था। वो रोते हुए माँ बाप के पास जाते थे। एक दिन एक नया परिवार उस घर में रहने के लिए आया। उनके पास बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्हें भूतों की बातों से कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने एक तोता बिक्री कर दिया जो उन्हें खरीदने आया था। रात में तभी कुछ अजीब हुआ। तोता अपनी ताकत से लटकी हुई वस्तुओं को छूने लगा। उन वस्तुओं में से एक पुरानी कुर्सी थी। तोता ने उसे छूते ही उसकी लंबी चीखें सब कुछ अलग लगाने लगी। उस परिवार ने उस दिन से उस घर में कभी नहीं रुका। उन्होंने उस घर की बातें और इससे जुड़े अजीबोगरीब गतिविधियों को अपने दोस्तों और पड़ोसियों से शेयर करने लगे। धीरे धीरे ये बातें और अनुभव उन लोगों के बीच फैल गए और वे भी इस घर को एक भूतिया घर मानने लगे। धीरे धीरे इस घर के बारे में अधिक और अधिक कुछ लोगों तक पहुंचा और उन्होंने भी अपने अपने अनुभव शेयर करने लगे। ये खबर शहर के लोगों तक भी पहुंची और उनकी उत्सुकता बढ़ती चली गई। आखिरकार एक दिन शहर के अनेक लोग इस भूतिया घर के पास इकट्ठे हो गए और वे इसे जानने के लिए तैयार थे कि यह घर वास्तव में भूतों का घर है या नहीं। उन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर करते हुए यह बात साबित करने के लिए घर के अंदर गुजरा। घर के अंदर जाते ही उन्हें भूतों के डरावने रोमांच का सामना करना पड़ा और वो घर से बाहर निकलकर भागने लगे। उस दिन के बाद लोगों ने इस घर को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। इस घर की अनुभूति अब अभी अजीबोगरीब है। बहुत कम लोग अभी भी उस घर के पास जाते हैं और उसे देखते हैं। उन्हें अनुभूति होती है कि उस घर में कुछ नहीं बदला है, जैसा कि उस दिन से था। इस घर के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी भूतों से भरा हुआ है और कुछ लोग कहते हैं कि उसमें अब भी कुछ अजीब सी भावनाएं होती हैं। उस दिन से उस घर के बारे में कई अफवाहें फैली गईं। लोगों ने उस घर में अलग अलग चीजें देखी, जैसे भूतों के आवाज, भूतों की तलवारों की ध्वनि आदि। बहुत से लोग उस घर में बंद रहने का अनुभव भी करते हैं। इस घर की कुछ बातें अभी तक समझ में नहीं आती हैं। इस घर से जुड़ी यह कहानी लोगों में अभी भी विस्मय और भय उत्पन्न करती है। लोगों की रूहें उस घर की भूतिया अनुभूतियों से अभी भी प्रभावित होती हैं। आज की कहानी सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय ऑल एंड टेक केयर ऑल।